अभी आप हमको देखेंगे तो हम पसीने से बिल्कुल ही तरबतर हैं। और क्यों हैं तरबतर आपको पता है? सुबह से ही सबसे पहला काम हम यह किए कि 108 पीपल पौधरोपण का अभियान हम चला रहे हैं इस बरसात में। तो सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और हम आ जाते हैं 4 लेन के किनारे, वहाँ गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद जो है हम पीपल लगाते हैं, पानी डालते हैं और फिर वहाँ से पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए और गायों के लिए रास्ते में खरीदारी करते हुए और आ जाते हैं इस जगह पर। यहाँ पर गाय हैं। अब जैसे देखिए, ये कुत्ता हमारे बिल्कुल बगल में ये लेटा हुआ है और साथ ही साथ ये गाय हैं यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। अब गाय हैं तो इनको हरा चारा काटना पड़ता है और इनका गोबर साफ करना पड़ता है। तो ज़्यादा श्रम हो जाता है और इस ज़्यादा श्रम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, ये जगह पूरा पौधे से भरा हुआ है, जंगल जैसा हो गया है ये जगह पूरा। देखिए, चारों तरफ इसमें पौधे ही पौधे हैं। मतलब इस जगह पर एकदम पौधे से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंडक है, यहाँ पे ठंडक नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा है। लेकिन काम तो काम है। और जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि हम बचपन से ही गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और भौतिकता काफ़ी कम उम्र में ही हमारे पास पर्याप्त हो गई। अपने पास रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, घर में टीवी, फ्रिज, और क्या चाहिए, तो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। तो और गायत्री माता फिर ऐसे हमारे कंधे पर सवार हुई, वो बोलने लगेंगी, तुम्हारी सारी व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तो हम ले ही रहे हैं, तो तुम वही करो जो हम चाहते हैं। तो अब हम कैसे समझ सकते हैं? तो वो गायत्री माता हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में विचार डालती हैं और वो विचार ऐसे होते हैं कि हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमको चैन से बैठने नहीं देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की हम एक घटना आपको बताते हैं, यहीं की है। हम रात में ये सपना देखे कि एक जगह जो बिल्कुल घास से भरी हुई है, यहीं की बात हम बता रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल घास ही घास था वहाँ पे। तो हमें सपना आया कि हम वो घास की सफाई कर रहे हैं। तो हम क्या किए कि वहाँ के घास की हम सफाई, अगले दिन जब हम आए, रात में हम सपना देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास था और ये घास काट काट के और हम गायों को खिला रहे हैं। तो हम ऐसे सोचे कि सपना आया होगा। तो अगले दिन जब हम सुबह सुबह यहाँ पे आए, तो वो जो घास हमको सपने में दिखा था, उसको हम काटने लगे और 3-4 दिनों में उस घास की हम अच्छे तरह से सफाई करके और गायों को खिला दिए। फिर जब वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, तो एक दिन अचानक ही सुबह सुबह कुश तिवारी जी का फ़ोन आता है कि हम आदरणीय विजय प्रकाश दुबे जी के साथ आपके गौशाला पर आ रहे हैं और हम लोग हवन करेंगे। यद्यपि हम परेशान हो गए, परेशान इसलिए हो गए कि इस समय हम अकेले ही हमें ये सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा संसाधन या आर्थिक संपन्नता इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम गायों का भूसा भी खरीद सकें और इस जगह को मेंटेन भी कर सकें और
कुछ लोगों को भी अपने साथ रख करके उनकी आजीविका चला सकें, इतनी ज़्यादा प्रॉपर हम व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम किसी से कहते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। और दैव योग से थोड़ा बहुत चलता रह रहा है। यह दैव योग है कि कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो जा रही हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो हम थोड़ा सा परेशान भी हुए, लेकिन हमारे पास जब वह कहे कि हम लोग 1 घंटे में आ रहे हैं, तो हमको 1 घंटे का वक्त मिल गया। और घास हम पहले से साफ़ सुथरा कर चुके थे, और उस जगह की फिर आ करके 1 घंटे में अच्छे से सफाई किए। थोड़ा बैठने लायक, अभी तो यहाँ पे बैठने लायक व्यवस्था भी नहीं है। 3 4 5 लोग आ जाएं तो हम अच्छे से बैठा नहीं पाएंगे। तो उस दिन जो है हम उस जगह की 3 4 लोगों के लिए अच्छे से सफाई किए, और वो लोग आए और बहुत दिव्य प्रकार से, बहुत ही अच्छे से उस जगह से हवन संपन्न हुआ। और हमें हवन करना बहुत ही अच्छा लगता है। और तब तो और अच्छा लगता है जब उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए, अग्नि की स्थापना हो, और अंत तक पूर्णाहुति तक अगर अग्नि की ज्वाला धधकती रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से गायत्री माता मस्तिष्क में विचार डालती हैं कि तुम यह काम करो, और हम वो जब काम करते हैं तो कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट भी दिखता है कि हम यह काम क्यों कर रहे थे। जैसे हम घास की सफाई इसलिए कर रहे थे कि 2 दिन बाद यहाँ पर गायत्री हवन होने को है। तो इस तरह से गायत्री माता जो है विचार डालती रहती हैं मन मस्तिष्क में, और हम वो कार्य करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भौतिक सुख संपदा सब तो भगवान गायत्री माता दे रही हैं, लेकिन भाई काम तो बहुत लेती हैं। लेकिन हमसे गायत्री माता अभी भी श्रम ही लेती चली जा रही हैं, घनघोर श्रम। अब देख लीजिए पसीने से हम, और ऐसा भी नहीं है कि हम यह श्रम करके और कष्ट महसूस कर रहे हों, और इस श्रम से हम निकलना चाह रहे हों और भागना चाह रहे हों। हमें भी श्रम में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हम उत्साह से भरे हुए हैं। जैसे हम रोज़ पीपल के पौधे लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमको दूर नर्सरी पर जाना पड़ता है पीपल के पौधे खरीदने के लिए। और अभी हम जब सड़क पर चलते हैं ना अपने मोपेड से, मोटरसाइकिल से, तो ऐसे 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 सड़क के दोनों तरफ हम देखते रहते हैं, क्या पता किसी दीवार में जमा हुआ हमको कोई पीपल का पौधा न दिख जाए। तो हम उस पौधे को निकालते रहते हैं, उखाड़ते रहते हैं, और फिर जगह जगह उसको लगाते रहते हैं। तो बहुत श्रम लेती हैं गायत्री माता। वीडियो को आप अंत तक देखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ऐसे ही मन में आता रहता है तो कुछ न कुछ वीडियो इस भाव से बनाते हैं कि हमको यूट्यूबर नहीं बनना है। आप में से कोई एक व्यक्ति ही यदि हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो वह भी हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हमें यह लगता है कि अच्छाई बहुत सीमित है। हम आते जाते देखते हैं कई सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर भीड़ लगी होती है, बिना किसी प्रचार प्रसार के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जगह ऐसे होते हैं जहाँ इक्के दुक्के लोग ही जाते हैं। लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि वही इक्के दुक्के लोग ही इस धरती का, इस पर्यावरण का, इस प्रकृति का आधार हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।